हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई पवित्र यात्रा पर। इस वीडियो में मैं आपको लेकर जाने वाला हूं शिवखोड़ी की यात्रा पर, जिसमें कि मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप वैष्णो माता जी के दर्शन करने आए हैं तो महादेव जी के भी हाथों हाथ दर्शन कर लें। तो दोस्तों, शिवखोड़ी जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में रांसू गांव के पास स्थित है, जो कि भगवान की एक प्राचीन और प्राकृतिक गुफा है। जहां लगभग 200 मीटर लंबी गुफा में शिवजी का स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है। यह पवित्र स्थान कटरा वैष्णो देवी से लगभग 80 किलोमीटर और जम्मू से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अगर आप कटरा में वैष्णो माता जी के दर्शन करने आए हैं तो अपने ट्रिप में एक दिन और ऐड कर लें इस भगवान शिव जी की अलौकिक यात्रा में जाने के लिए। अगर आपने माता वैष्णो देवी जी के दर्शन कर लिए हैं तो रात को रेस्ट करें और अगले दिन सुबह 7 बजे तक फाउंटेन चौक के पास आ जाएं, जहां पर कि आपको शिवखोड़ी के लिए बस मिल जाएगी। इसी फाउंटेन चौक के पास आपको बहुत सारे टूर एंड ट्रैवल नाम के काफी सारे शॉप्स भी दिख जाएंगे, जहां पर कि आप इन बसों की पहले से भी बुकिंग कर सकते हैं, यानी कि एक दिन पहले आप बुक कर सकते हैं ये बस। ये जो सामने आप बस देख रहे हैं, यही आपको शिवखोड़ी पहुंचाएगी। बस में आपके 250 रुपए चार्ज लगेंगे आने जाने के। इसी के साथ आपको यहाँ पर बस के अलावा टैक्सी की सुविधा भी मिलेगी। अगर आपने अपनी पर्सनल टैक्सी करके जाना है तो आप वो भी कर सकते हैं। 5 सीटर टैक्सी 2500 रुपए में और 7 सीटर टैक्सी 3500 रुपए में आने जाने का चार्ज करेगी। तो दोस्तों, पहाड़ों से होते हुए आप पहुँचेंगे रियासी गाँव और यहीं से आगे होते हुए आप चिनाब रिवर देखेंगे और फिर आगे की ओर बढ़ते जाएंगे और यहीं से थोड़ी ही दूर आगे जाकर आपको 15-20 मिनट का खाने पीने का ब्रेक मिलेगा, जहां पर कि आप खाना खा सकते हैं या फिर फ्रेश भी हो सकते हैं। दोस्तों, यहां पर मंकी भी होते हैं, तो अपना सामान थोड़ा ध्यान से बचा कर रखें। ऐसे ही बस से 3.5 घंटे की यात्रा करते हुए आप पहुंच जाएंगे रांसू विलेज, जहां पर कि आपकी शिवखोड़ी की यात्रा होगी शुरू। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं सामने शिवम द्वार है, यहीं से आपकी यात्रा होगी शुरू। दोस्तों, यहीं पास ही है शिवखोड़ी साइन बोर्ड यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आकर अपनी यात्रा की पर्ची बनानी होगी, जो कि बिल्कुल फ्री बनेगी। साथ में आप अपना आधार कार्ड जरूर लेकर आएं। उसके बाद आगे जो आपके पास सामान होगा उसकी चेकिंग होगी, फिर आपकी यात्रा हो जाएगी शुरू। और ये यात्रा जो कि 3.5 किलोमीटर की ही है। गाइस, ये यात्रा आप पैदल भी कर सकते हैं, घोड़ा खच्चर या फिर पालकी के द्वारा भी कर सकते हैं। घोड़ा खच्चर का 1 साइड का 300 रुपए चार्ज है, आने जाने का 500 रुपए तक का चार्ज है। वहीं अगर पालकी की बात करें तो पालकी वाला 1600 रुपए तक का आने जाने का चार्ज करेगा। दोस्तों, यात्रा शुरू करते ही कुछ ही कदमों पर आप पहुंचेंगे दूध गंगा, जहां पर कुछ भक्तजन स्नान भी करते हैं और फिर आगे अपनी यात्रा शुरू करते हैं। इसी ट्रैकिंग पर आपको प्रभु श्री राम मंदिर के भी दर्शन होंगे, तो आप उनके दर्शन करें, फिर आगे अपनी यात्रा शुरू करें। यह मंदिर बहुत ही सुंदर है और बहुत ही भव्य मंदिर है। बहुत सारे भक्त यहाँ पर आकर अपनी हाजिरी लगाते हैं, भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यहाँ पर एक प्राचीन भगवान शिव जी का शिवलिंग भी स्थापित है, आप वहाँ पर भी माथा जरूर टेकें। दोस्तों, इसी ट्रैकिंग में आपको भगवान श्री राम मंदिर के अलावा शनि देव मंदिर, माता लक्ष्मी मंदिर और बहुत सारे मंदिरों के दर्शन भी होंगे। तो आप मंदिरों के दर्शन करें और आगे अपनी यात्रा शुरू करें। बीच बीच में सीढ़ियों वाला रास्ता भी आपको दिखेगा। अगर आपने सीढ़ियों वाला रास्ता चूज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल ट्रैकिंग में आप आगे की ओर बढ़ते जाएं। लगभग 1 या 1.5 घंटे की यात्रा कर आप पहुंच जाएंगे शिवखोड़ी गुफा के बिल्कुल पास। सामने आप दर्शन कर सकते हैं भगवान शिवखोड़ी की गुफा के। तो कमेंट में अब हर हर महादेव लिख ही दें। दोस्तों, शिवखोड़ी गुफा में जाने के 2 रास्ते हैं। पहला प्राचीन पुराना रास्ता है और दूसरा नया रास्ता है। आप दोनों में से कोई भी रास्ता चूज कर सकते हैं। गुफा में जाने से पहले आपके पास जो भी सामान है, यानी कि आपके पास बैग है, मोबाइल फोन, कैमरा, घड़ी या फिर पर्स, आप वो सभी लॉकर काउंटर में जमा कर दें। उसके बाद अंदर गुफा में भगवान शिव जी के अर्धनारीश्वर के रूप के दर्शन करें। यहाँ पर आपको स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन भी होंगे और गुफा के अंदर ही बहुत सारे देवगणों के भी आपको दर्शन होंगे। दोस्तों, वेदों पुराणों में ये भी कहा जाता है कि यही शिवखोड़ी से एक रास्ता अमरनाथ की ओर भी जाता है।
दोस्तों आप जल्दी से दर्शन करें और उसके बाद बाहर आ जाएं, क्योंकि बस वालों ने आपको एक लिमिटेड टाइम दिया होता है ताकि वो आपको समय रहते ही वापस कटरा पहुंचा दें। तो आप जल्दी से जाएं, अपनी यात्रा शुरू करें और भगवान शिव जी के दर्शन करने के बाद आप जल्दी से वापस आएं और वापस की ओर होते हुए आप अपनी बस के पास टाइम पर पहुंच जाएं, ताकि आप समय से ही वापस कटरा आ जाए। क्योंकि अगर आप देरी से आओगे तो कई बार जो बस वाले होते हैं वो बाकी श्रद्धालुओं को साथ लेकर कटरा आ जाते हैं और आपको पीछे ही छोड़ देंगे। तो आप इस चीज का ध्यान जरूर रखें। दोस्तों इस पूरी जर्नी में आपको लगभग 10 घंटे का समय लगेगा। 3.5 घंटे जाने में, 3.5 घंटे वापस आने में, और बाकी जो 3 घंटे आपके पास बचे होंगे वो आपके ट्रैकिंग में आने जाने और दर्शन में लग जाएंगे। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आप माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आ रहे हैं तो अपनी इस ट्रैवलिंग प्लान में एक दिन और शिव खोड़ी के लिए बना लें, जहां पर कि आप भगवान शिव जी के एक और पवित्र स्थान के दर्शन कर पाएंगे। शिव खोड़ी यात्रा की बजट के बारे में अगर बात करूं तो कटरा बस स्टैंड से बस का आने जाने का आपका 250 रुपए का ही खर्चा आएगा और फिर वहां से आपका 100 रुपए में खाना पीना हो जाएगा। अगर आपने घोड़ा खच्चर करना है तो उसका अलग से ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने पैदल ही यात्रा करनी है तो मेरा लगभग 500 रुपए तक का ही खर्चा आया था, वो भी कटरा से शिव खोड़ी आने जाने का। आशा करता हूँ ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नई पवित्र यात्रा की जर्नी पर। तब तक के लिए हर हर महादेव।